और इस वक्त की एक बड़ी खबर फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो को लेके, जो एक बार फिर से विवादों को न्योता दे रही है। फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो में एक बार फिर से विवादित कार्टून छपा है। फिर से पैगंबर मोहम्मद पर यह विवादित कार्टून है। 2015 में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून को लेकर विवाद पैदा हुआ और इस हमले में संपादक समेत 12 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर से शार्ली एब्दो ने ऐसा ही कार्टून पब्लिश किया है। चंद मिनट में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए खतरनाक लड़ाकू विमान रफेल अंबाला एयरबेस पर तैनात है, लेकिन रफेल को खतरा है कबूतरों से, जो कि अंबाला एयरबेस के आसमान में मंडरा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारी कर ली गई है। नोटिस भेजा गया है कि इन कबूतरों को रोका जाए, क्योंकि इससे रफेल पर खतरा बना हुआ है। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान रफेल, वो विमान जिसका हर बार दुश्मन के परखच्चे उड़ा दे, वो विमान जिसकी स्पीड का कोई सांझ नहीं है। पंजाब का अंबाला एयरबेस और देश की सुरक्षा की निगरानी करती रफेल, वो जगह जहां से चीन और पाकिस्तान को नाक में दम कर दे। रफेल यानी अथाह ताकत, रफेल यानी दुश्मनों की मौत। लेकिन आज ये रफेल खतरे में है। खतरा कबूतरों से, आसमान में उड़ते इन परिंदों से। देश की सुरक्षा में तैनात रफेल पर ऐसा खतरा मंडराया है कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी और बताना पड़ा कि उड़ने वाले पक्षियों से रफेल को खतरा है। कार्रवाई का असर ये हुआ कि अंबाला के शहरी निकाय निदेशालय ने वायुसेना अड्डे के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर पालने वालों को नोटिस जारी कर दिया है। जो भी एयर स्टेशन जहाँ पर भी हैं, उन एरिया में पक्षियों को ना रखा जाए। नगर निगम अंबाला के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया है और उनको ये कहा गया कि अपने कबूतर जो पक्षी हैं अपने म्युनिसिपल लिमिट्स और एयर स्टेशन 10 किलोमीटर से दूर ले जाएं। आसमान में उड़ने वाले इन परिंदों को देखिए, एक साथ झुंड के झुंड परिंदों का आसमान में जमघट, खतरा 24 घंटे। ऐसी तस्वीरें अंबाला एयरबेस पर आम हैं। जाहिर है कभी भी इसकी टक्कर उड़ने वाले रफेल से हो सकती है, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और एक बार फिर से अब शार्ली एब्दो की बात करेंगे, जहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से पुराने विवाद को दोहराते हुए एक और कार्टून पब्लिश किया है, जिसे लेकर विवाद का पैदा होना तय है। शार्ली एब्दो, आपके जहन में ये नाम जरूर होगा। अगर यादें धुंधली पड़ रही हों तो आपको पहले 2015 की उस घटना की याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से शार्ली एब्दो की चर्चा पूरे विश्व में हुई। फ्रेंच व्यंग्य साप्ताहिक शार्ली एब्दो 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून प्रकाशित कर सुर्खियों में आया और उसकी उसने भारी कीमत भी चुकाई। अब उसी शार्ली एब्दो ने फिर से पैगंबर मोहम्मद का विवादास्पद कार्टून छापा है। यही नहीं, ऐसा करते हुए पत्रिका के डायरेक्टर लॉरेंट रिस-सॉरिस्यू ने लिखा है कि हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून छापने के विरोध में ही 7 जनवरी 2015 को पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। हमला 2 बंदूकधारी भाइयों ने किया था, जिसमें पत्रिका के संपादक स्टीफन चारबोनियर और विवादित कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट जीन काबूर भी मारे गए थे। 2015 के उसी मामले का पेरिस में आज से ट्रायल शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैगजीन के अपने हालिया संस्करण में कवर पेज पर दर्जन भर कार्टून प्रकाशित किए गए हैं और इसी कवर पेज के बीच में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून भी मौजूद है, जिसे उन्हीं जीन काबूर ने बनाया था। पत्रिका के फ्रंट पेज की हेडलाइन भी जीन काबूर को ही समर्पित है। हेडलाइन में लिखा गया है कि ये सब बस उसके लिए। केस का ट्रायल शुरू होने के वक्त लिए गए इस फैसले को पत्रिका की संपादकीय टीम ने सही ठहराया है। पत्रिका की ओर से कहा गया है कि हमें 2015 से ही पैगंबर मोहम्मद पर और भी कार्टून प्रकाशित करने का निवेदन आता रहा है। इसके बावजूद हमने हमेशा ऐसा करने से इनकार किया। ऐसा इसलिए नहीं किया कि इसमें कुछ भी गलत है। सच तो यह है कि कानून हमें ऐसा करने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक अच्छे कारण की आवश्यकता थी, एक कारण जिसका कोई मकसद हो। अब हमारे पास वो कारण है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।